हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। चैप्टर 3 मित्राय नमः पढ़ चुके हो? चलो अब देखते हैं कि कितना याद है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सामना बिना घबराए। तो चलो जल्दी से शुरू हो जाओ, बुक उठाओ और अपने दिमाग का गेट खोलो और करते हैं सूर्य देवता के होमवर्क का सामना, मतलब होमवर्क के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है बच्चों, वयम अभ्यासम कुर्मः। चलो अब हम सब क्या करते हैं? अभ्यास के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं सिर्फ एक पद में। तो एक पद में तो हमें ऐसे पढ़ते ही पता चल जाएगा। आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। शुभम भवतु इति कहा वदति। शुभ हो ऐसा किसने बोला? किसने कहा ऐसा? शुभ हो किसने कहा बच्चों? आचार्य ने। दूसरा प्रश्न देखते हैं, योगिता आचार्यम किम शिक्षयतु इति वदति। योगिता ने आचार्य से क्या सिखाने के लिए बोला? क्या बोला था बच्चों? आपको याद है? पाठ किसके बारे में है? सूर्य नमस्कार के बारे में। तो उसने सूर्य नमस्कार सिखाने के लिए बोला। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य नमस्कारः ततीनाम आसनानाम समारोह अस्ति। सूर्य नमस्कार कितने आसनों का समाहार है? कितने आसनों का है? कितने मंत्र बताए गए थे? द्वादशा नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, केषु सूर्य नमस्कारः श्रेष्ठः। किसमें सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है? अब सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है, लेकिन क्या कर रहे थे हम? किसमें श्रेष्ठ है? योगासन में, योगासनेषु। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, सूर्य नमस्कारेण जनाः कीदृशं शरीरं प्राप्नुवन्ति। अब सूर्य नमस्कार करने से लोगों को कैसा शरीर प्राप्त होता है? कैसा प्राप्त होता है बच्चों? स्वस्थम शरीरम। स्वस्थम शरीरम, स्वस्थ मन वो था, लेकिन हमें एक शब्द में देना है और सिर्फ शरीर का पूछा है, तो कैसा? स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके पास, अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, पूरे वाक्य में। आइए पूरे वाक्य में भी बना देते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, सर्वे छात्राः आचार्यं किम पृच्छन्ति। सबने सारे छात्राओं ने आचार्य से क्या पूछा? सर्वे छात्रा आचार्य पृच्छन्ति। सारे छात्रों ने आचार्य से पूछा, ये तो प्रश्न में से लिखना है। फिर क्या लिखना है? क्या पूछा था? किम अध भवान अस्मान योगासनम शिक्षयतु। क्या आज आप हमें योगासन सिखाएंगी? योगासन सिखाएंगी, यही तो पूछा था। क्या आज आप हमें योगासन सिखाएंगी? अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य नमस्कारः इत्यनेन कहा आशय। सूर्य नमस्कार इसका क्या आशय है? सूर्य नमस्कार से क्या आशय है बच्चों? सूर्य नमस्कारः इत्यनेन आशय, क्या आशय है? सूर्याय नमस्कार रूपम योगासन क्रम अस्ति। मतलब सूर्य को नमस्कार करने में हमें क्या कुछ योगासन के क्रम करने पड़ते हैं। अब देखते हैं, आचार्य तम श्लोकम पाठयति। आचार्य ने क्या श्लोक पढ़ा? आचार्य ने क्या श्लोक पढ़ा बच्चों? आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्तेषा च जायते इत्येतम श्लोकम पाठयति। ये श्लोक किसने पढ़ा था? टीचर ने, आचार्य ने ये श्लोक पढ़ा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्रः का। सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन सा है? वो जो सबको याद था, सारे बच्चों ने कहा था कि हमें याद है। सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्रः क्या है बच्चों? ओम मित्राय नमः अस्ति। क्या है? ओम मित्राय नमः। अगला प्रश्न देख लीजिए, सूर्य नमस्कारेण कीदृशं बलम वर्धते। सूर्य नमस्कार करने से कौन कौन से बल बढ़ते हैं हमारे? सूर्य नमस्कारेण शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये वाले बल हमारे क्या होते हैं? बढ़ते हैं। क्या करने से? सूर्य नमस्कार करने से। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
तीसरा प्रश्न है बच्चों, पाठात समुचितम पदम चित्वा अधः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पाठ में आए गए, मतलब पाठ में ये सब आए गए हैं, यहां से आपको पद चुनकर ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आइए कर देते हैं। पहला है, प्रत्येक स्मात डैश पूर्वम एक मंत्र भवति। किसके पहले एक मंत्र था? सूर्य नमस्कारात। सूर्य नमस्कार करने से पहले, हर आसन करने से पहले एक मंत्र बोला जाता है। अगला देखते हैं, वयम प्रतिदिनम डैश करवाम। हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? सूर्य नमस्कारम। अगला देखते हैं, स्वस्थम डैश च प्राप्तवान। क्या क्या स्वस्थ प्राप्त होते हैं? स्वस्थम शरीरम, स्वस्थम मनः। क्या करने से? सूर्य नमस्कार करने से। अगला देख लेते हैं, एकेन डैश सूर्य नमस्कार से बहुनी प्रयोजनानि वदामी। एक किससे बहुत सारे उपयोग बताए, बहुत सारे लाभ बताए? एक श्लोक से। तो क्या आएगा बच्चों इसमें? श्लोकेन। अगला देखते हैं, आदित्यस्य डैश ये कुर्वन्ति दिने दिने। तो श्लोक की लाइन आ गई, आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने, मतलब सूर्य को जो नमस्कार प्रतिदिन करता है उसका क्या क्या बढ़ता है? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अधोलिखितानि शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु च। नीचे दिए गए शब्द के रूप को पढ़िए, और मतलब इनको पढ़िए और समझना है इनको। ये क्या है बच्चों? ये लिंग दे रखे हैं, यहाँ ये शब्द हैं, ये चतुर्थी विभक्ति रूप हैं। कौन से रूप है? चतुर्थी विभक्ति के रूप हैं। अब चतुर्थी विभक्ति कौन सी होती है बताइए? कारक देखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो चतुर्थी कौन सी आई? करण से। हमने इससे प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था और ये भी सीखा था कि हम उसको कैसे याद करते हैं, क्या उसका तरीका होता है। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति के बारे में, जो है संप्रदान। ये किस लिए होता है? के लिए, संप्रदान के लिए, मतलब जब किसी के लिए। आगे देखते हैं, यहां पर लिंग है बच्चों अकारांत पुरलिंग। मतलब अब इसका मतलब समझिए, पुरलिंग मतलब कैसे शब्द होंगे? पुरलिंग शब्द होंगे। अकारांत जिनका अंत आ से होता हो, अकारांत जिनका अंत किससे? आ से। जैसे छात्र, नायक, आदित्य, इनके अंत में ए है। अब ये आप सोचोगे कि ए कैसे है? अब देखो, आधा त्रय छात्र और फिर ए होता है। यहाँ पे भी आधा कै के साथ मिलके ए बनेगा, तब ये पूरा कै बनेगा। ये आधा ये है, फिर ए है, तो ये पूरा ये बना। तो ये अकारांत है, इनके अंत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। इस चीज से आप समझिए। अब इनके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मतलब एक के लिए जब हम बोलेंगे, एक के लिए जब हमें बोलना होगा तो हम क्या यूज करते हैं? दो बच्चों के लिए तो हम क्या करेंगे? बहुवचन, मतलब बहुत सारों के लिए, अनेक के लिए, तो हम उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? यही हमें देखना है। आइए चलिए पढ़ते हैं। पहला शब्द है बच्चों छात्र। छात्र का एक वचन क्या बनेगा चतुर्थी विभक्ति में? छात्राए। जब याद रखना कब बनेगा ये? जब अकारांत होगा और पुरलिंग होगा। पुरलिंग है छात्र, ठीक है, और अकारांत है, ऐसे अंत हो रहा है। अब जैसे नायक भी पुरलिंग है, अकारांत है, तो सेम ऐसे ही बनेगा, छात्राए, नायकाए, आ की मात्रा और या। आदित्य है तो आदित्याय। अब इसका द्विवचन कैसे बनेगा? सबका सेम ही बनेगा, छात्राए एक वचन हो गया, छात्राभ्याम, नायकाभ्याम, आदित्याभ्याम। अब देखिए सब में क्या लगाया? आ की मात्रा और भ्याम, आ की मात्रा और भ्याम, आ की मात्रा और भ्याम। सब किसमें? अकारांत पुरलिंग में। बहुवचन में छात्रेभ्य, एक ही मात्रा और भय, नायकेभ्य, आदित्येभ्य। ठीक है, ये चीज समझ में, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस टाइप से आपको याद हो जाएगा। छात्र का एक वचन होगा छात्राय, छात्राभ्याम, द्विवचन होगा छात्राभ्याम, बहुवचन होगा छात्रेभ्य। नायक का नायकाय, नायकाभ्याम, नायकेभ्य। आदित्य का आदित्याय, आदित्याभ्याम, आदित्येभ्य। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हमें दूसरा देखना है, स्त्रीलिंग पढ़ेंगे, जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे लेकिन आकारांत। अब वहां तो अकारांत था, यहाँ आ का डंडा होगा, क्योंकि देखो छात्र, इसका स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? छात्रा, तो आ का डंडा यहाँ होगा। आकारांत स्त्रीलिंग जैसे आचार्य, योगिता, बालिका, अंत किससे हो रहा है? आधा क है। इन्हें भी मैं बता देती हूँ। यहां इस तरीके से आपको बच्चों ये याद करने में बहुत आसानी होगी। आ की मात्रा आ रहा है ना आगे, आधा तय है फिर आ है, आधा क है फिर आ की मात्रा है, तो का बन गया, ता बन गया। तो अब इसका एक वचन में बच्चों कैसे बनेगा? आचार्य, योगिताए, बालिकाए।
ठीक है। अब द्विवचन में आचार्याभ्याम, योगिताभ्याम, बालिकाभ्याम, ये इसी तरीके से बनता है जैसे पुल्लिंग का बनता है। आचार्याभ्य, अब यहाँ तो एभ्य था पुल्लिंग में, यहाँ आभ्य, योगिताभ्य, बालिकाभ्य। इस तरीके से इनको याद करने का तरीका है। जैसे अब मैं एक तरीके से पढ़ के बताऊं, आचार्य है तो आचार्य, आचार्याभ्याम, आचार्याभ्य, योगिता, योगिताए, योगिताभ्याम, योगिताभ्य, बालिका, बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। ये याद करने का तरीका होता है। स्त्रीलिंग, फिर से स्त्रीलिंग इकारांत वाले भी होते हैं, बड़ी ई की मात्रा, जैसे शालिनी, आधा न और बड़ी ई, तो ये इकारांत वाला हो गया। आधा द और बड़ी ई, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इकारांत वाला स्त्रीलिंग हो गया। शालिनी, नदी, भागिनी, आधा न और बड़ी ई। शालिनी का इसमें शालिने, नग्गे, भागिन्य, आधा न हो जाता है, आधा हो जाता है न, और य पे दो मात्रा, य पे कौन सी मात्रा है? एक ही मात्रा। शालिनीभ्याम, नदीभ्याम, भागिनीभ्याम, ये इसी तरीके से बनता है। इसमें आ की मात्रा थी तो आ, इसमें बड़ी की तो बड़ी के साथ चलेंगे। शालिनीभ्य, नदीभ्य, भागिनीभ्य, इसमें भय भय लग जाएगा, बाकी सब शब्द ऐसे ही रहेंगे। देखिए शालिनी, शालिनीये, शालिनीभ्याम, शालिनीभ्य, नदी, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्य, भागिनी, भागिनीये, भागिनीभ्याम, भागिनीभ्य। अब देखते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पे अकारांत नपुंसकलिंग। क्या है? नपुंसकलिंग है लेकिन अकारांत। ये सब इरेज कर देते हैं, सब यहाँ मिक्स हो जाएगा ना, इसलिए मैं इरेज कर देती हूँ। अब देखते हैं हम अकारांत नपुंसकलिंग, वो कैसे पहचान होती है, कैसे बनाते हैं। नपुंसकलिंग है लेकिन अंत किससे होगा? अंत होगा ऐसे, जैसे आसन, न, ऐसे, आधा न और ए। भोजन, आधा न और ए, भोजन, ये लेकिन है कैसे? ये नपुंसकलिंग है, आधा ल और ए, फल, फल हो गया। अब इनको बनाएंगे कैसे? आसन का बनेगा आसनाए, भोजन का भोजनाए, फल का फलाए, आसनाभ्याम, आभ्याम हो गया, भोजनाभ्याम, फलाभ्याम। इनका भी पुल्लिंग जैसा, बीच वाला तो सबका सेम जैसा ही होता है। अब यहाँ इसका देखो बच्चों, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग का थोड़ा सेम होता है। आभ्य, आभ्य, आभ्य लगाना है, यहाँ एभ्य, एक ही मात्रा भय लगाया था, यहाँ पे भी आसनेभ्य, भोजनेभ्य, फलेभ्य। इस तरीके से याद करने से आसन, आसनाए, आसनाभ्याम, आसनेभ्य, भोजन, भोजनाय, भोजनाभ्याम, भोजनेभ्य, फल, फलाए, फलाभ्याम, फलेभ्य। इस तरीके से हमको आसानी से याद हो जाएंगे। चलते हैं, इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये अच्छी तरीके से याद करना और समझना बताया है। आगे चलते हैं। अत्र इदम अवधेयम, नमः शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। नमः शब्द से पहले, नमः शब्द के साथ क्या लगती है बच्चों? नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का यूज होता है। जैसे नमः जहां भी होगा उससे पहले जो शब्द होगा उसके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति ही होगी। अब वो हमें किसके अकॉर्डिंग लगानी है? पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग, स्त्रीलिंग होगा जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग, नपुंसकलिंग होगा उसके अकॉर्डिंग। पाठे विद्यमानान विद्यमानानाम नमः युक्त शब्दानाम संग्रहम कृत्वा लिखन्तु। यहाँ पे पाठ में बहुत सारे नमः शब्द वाले आए हैं जो हमने सारे योग के मंत्र पढ़े थे। जैसे मित्राय नमः, तो ये चतुर्थी विभक्ति का है। रविये नमः, जितने भी नमः वाले थे, जिसमें भी जितने भी मंत्र थे सूर्य नमस्कार वाले, वो सारे इसमें आएंगे क्योंकि सब नमः के साथ ही थे। सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, तो बच्चों ये सारी चतुर्थी विभक्ति लगाई है। पुष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, ये सब हमने यूज करी है। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। चलते हैं नीचे देखते हैं। मरीचे नमः, अगले पृष्ठ पर चलते हैं। और कौन कौन से थे? आदित्याय नमः, सवित्रे नमः। अब पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग के जैसे स्त्रीलिंग होगा, सवित्रे, सवित्री तो सवित्रे नमः, अकार्य नमः, भास्कराय नमः, तो उसके अकॉर्डिंग हम चतुर्थी विभक्ति का रूप पूर्ण करेंगे। पांचवा प्रश्न है बच्चों, उदाहरणानुसार कोष्ठकात् पदानि स्वीकृत्य वाक्यानि रचयन्तु। कोष्टक में उदाहरण के दिए गए उदाहरण के अनुसार कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके वाक्य बनाने हैं। अब कैसे बनाने हैं देखिए, उदाहरण दिया है मैं। पहला शब्द है अग्नि। क्या है? अग्नि। तो अग्नि से क्या बना है? अग्नये नमः, नमः के साथ जोड़ने हैं और नमः के साथ हमें इनकी कौन कौन सी विभक्ति बनानी है बच्चों? चतुर्थी विभक्ति का रूप ही लगाना है, चतुर्थी विभक्ति ही हमें यूज करनी है। तो अग्नि का क्या हो जाएगा? अग्नये। अब
दूसरा है आचार्य, आचार्य का हमने सीखा था, आचार्य का आचार्याए, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, आकारांत। अब तीसरा है त्रिवर्ण ध्वजः, त्रिवर्ण ध्वजाय नमः, नमः से ही करना है लेकिन चतुर्थी विभक्ति के साथ। अगला देख लेते हैं, अगला शब्द है बच्चों जनकः, जनकाय नमः। अगला है वृक्ष तो वृक्षाय नमः, देव तो देव्ये नमः, भागिनी तो भागिने नमः। देखिए शब्द सारे यहाँ दिए गए हैं, भागिनी, माता मही, जननी, पृथ्वी, पृथ्वी, नदी, नदी। तो यहाँ हमने इनके बना दिए, भागिने नमः, माता मही नमः, जनन्ये नमः, पृथ्वी नमः, नद्ये नमः। नदी का क्या था, नदी, नद्ये नमः, ये क्या था हमारा, इकारांत स्त्रीलिंग था तो नद्ये बना था। अब चलते हैं अगले पर, अगले प्रश्न पर। अत्र इदम अवधेयम दानार्थे दा धातो तथा च यच धातोः योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगः भवतु। मतलब कहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है, जब हम देने की बात करते हैं, दानार्थे मतलब दान की बात करते हैं, के किसी को देते हैं, दान की बात करते हैं, दा धातु के साथ और यच धातु के साथ के योग में कौन सी विभक्ति लगती है बच्चों, चतुर्थी विभक्ति यूज होती है। अब उदाहरण देख लीजिए, शिक्षकः छात्राय पुस्तकम ददाति, शिक्षक छात्राओं को पुस्तक देती है, तो पुस्तकम किताबें देती है। अब दे रहे हैं तो दाना मतलब कुछ दे रहे हैं, देने के तो छात्रों के लिए पुस्तक देती है, छात्र के साथ, छात्रा के साथ क्या होगा, छात्राय। अब शिक्षकः छात्राय पुस्तकम यच्छति, यच्छति भी होगा तभी भी उसका मतलब देना ही होता है बच्चों, दोनों का मतलब सेम है तो दोनों के साथ हमारी कौन सी चतुर्थी विभक्ति ही लगेगी। अब इस तरीके कुछ और एग्जाम्पल हैं। छठा प्रश्न देख लीजिए, कोष्टके विद्यमानानां शब्दानां चतुर्थी विभक्तेः रूपाणि प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। मतलब यहाँ पर कोष्टक में दिए गए जो शब्द हैं उनको चतुर्थी विभक्ति के रूप में बदल के आपको वाक्य को दोबारा लिखना है। देख लीजिए उदाहरण में, सैनिकः देश जीवनम प्रयच्छति। अब देश को हमने चतुर्थी विभक्ति में चेंज करना है, देश का क्या हो जाएगा बच्चों, देशाय, सैनिकः देशाय, बाकी सब ऐसे ही लिखा जाएगा, जीवनम प्रयच्छति। अगला देखते हैं, पहला है हमारा माता याचक वृष्टम ददाति, देने के साथ में क्या था अभी बताया था आपको, चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब याचक की चतुर्थी विभक्ति लगानी है, बाकी सारा वाक्य आप ऐसे ही लिखेंगे, मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे। जैसे माता याचक की क्या हो जाएगी, याचकाय, बनाने मैंने आपको बताए थे, एक होगा माता, एक है, एक वचन है तो याचक की याचकाय हो गई, वस्त्रम ददाति, बाकी सब ऐसे ही लिखेंगे आप पूरा। अगला देख लेते हैं, पौत्र पितामही औषधम ददाति। अब यहाँ भी देना है, सब में देने की ही बात हो रही है तो चतुर्थी विभक्ति लगी, पितामही की हो जाएगी पितामहे। ये क्या है बच्चों, तो पौत्र पितामहे औषधम ददाति, पुरलिंग है तो पुरलिंग की तरह बना है। अहम भगिनी उपायनम ददामी, तो भगिनी का क्या हो जाएगा बच्चों, भगिन्य। अभी आपको बताया था, पिता सेविका वेतनम ददाति, पिता सेविका को वेतन देते हैं। अब सेविका क्या है, स्त्रीलिंग है, आकारांत है, एक वचन भी है, मतलब पिता के एक वचन है, सेविका एक वचन है, तो सेविकाए क्या बन गया, सेविकाए। अगला देखते हैं, त्वम मित्र पुष्पम ददासी, तुमको मित्र क्या, मित्र का क्या हो जाएगा बच्चों, मित्राय, चतुर्थी विभक्ति में क्या हो जाएगा, मित्राय। तो इस तरीके से हम इनको बनाएंगे। और भी है यहाँ पर, सेविका हो गया, मित्र हो गया। दो है हमारे, देवः भक्त आशीर्वादम ददाति, देवता भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, तो भक्ताय क्या हो जाएगा, भक्ताय, चतुर्थी विभक्ति का दे रहे हैं, यहाँ पे भी ददाति है। आरक्षकः चोर दंडम ददाति, आरक्षक जो होते हैं वो चोर को दंड देते हैं, चोर को दे रहे हैं दंड, तो चोर का क्या हो जाएगा बच्चों, चोराय, मतलब चोर का क्या हमने लगा दिया, चोर एक वचन क्या है, पुरलिंग है तो चोराय हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 7 है, उदाहरणानुसारम माता कस्मे कस्य धनम ददाति इति कोष्टके विद्यमानानि पदानि उपयुज्य लिखन्तु। यहाँ पर माता
देती है, माता धन देती है, पहले पुत्री को, फिर पुत्र को, फिर पाचिका को, फिर आपड़िका को, फिर याचक को, फिर पितामही को। तो हमें ऐसे बनाने हैं शब्द जैसे हमें उदाहरण में दी है, माता पुत्राय धनम ददाती, देने की बात है, ददाती है, तो हमें पता है चतुर्थी विभक्ति ही आएगा। कौन सा आएगा वो कैसे पता चलेगा कि वो एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, इस टाइप से आएगा। एक वचन की ही ज्यादातर बात की गई है। पुत्री है तो पुत्री का क्या हो गया, पुत्रये, क्या हो गया, पुत्रये धनम ददाती। अब माता दूसरी बार में किसे दे रही है, पुत्रः को, पुत्र को, तो माता पुत्राय, तो ये पुरलिंग है, पुत्राय हो गया, धनम ददाती। बदलते उसी तरीके से है कि पुरलिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। फिर तीसरी बार में पाचिका को, माता पाचिकाय धनम ददाती। अगला देखते हैं बच्चों, घ है, अगला माता किसे देती है, आपड़िक, तो माता आपड़िकाय धनम ददाती। अगला देती है याचका को, माता याचकाय धनम ददाती। अगला देती है पितामही, तो माता पितामहे धनम ददाती। तो सबके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का उपयोग किया है। अगला देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्ति। उदाहरण के अनुसार यहाँ रिक्त स्थान पूरे करने हैं, वही हमें चतुर्थी विभक्ति के रूप बनाने हैं। गणेश का गणेशाय, गणेशाभ्याम गणेशेभ्य, ये आपको वहां सिखाए थे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया है। गणेश क्या है बच्चों, पुरलिंग है, तो गणेशाय गणेशाभ्याम गणेशेभ्य। भक्त पुरलिंग, भक्ताय भक्ताभ्याम भक्तेभ्य। सेविका स्त्रीलिंग है, आकारांत है, सेविकाय सेविकाभ्याम सेविकाभ्य। जैसे जैसे उसी टाइप से हमें बनाना है। अनुजा, ये भी पुरलिंग स्त्रीलिंग है, आकारांत, तो आकार डंडा है तो आकारांत है, यहाँ पे भी आकार डंडा है तो आकारांत है। अनुजाय अनुजाभ्याम अनुजेभ्य। ग्रहणी, ग्रहणी भी स्त्रीलिंग है लेकिन बड़ी वाला तो इकारांत है। ग्रहणे ग्रहणीभ्याम ग्रहणीभ्य। कुमारी, ये भी इकारांत है, बड़ी की मात्रा आ रही है लेकिन स्त्रीलिंग है, ये भी इकारांत स्त्रीलिंग है। कुमारी, कुमारिये कुमारीभ्याम कुमारीभ्य। वन, वनाय वनाभ्याम वनेभ्य। ये क्या है बच्चों, नपुंसकलिंग। मित्र, मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्य। तो जो जो खाली स्थान थे वो हमने यहाँ पर भर दिए हैं। तो यहाँ पर बच्चों संपूर्ण होती है आपकी बुक वर्क, मतलब आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वो लिखिए, मैं आपको अच्छे से शॉर्ट वीडियो में आपको उसको समझाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।